राधे सभी को, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुजाता जौहरी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो जो लोग मेरे चैनल में नए होंगे मेरे चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा एवं बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा। तो आइए आज हम लोग चर्चा करते हैं कि मोहिनी एकादशी का व्रत हमें कब रखना है और मोहिनी एकादशी व्रत की पूजा हमें कैसे करनी है। तो साल 2026 में वैशाख के महीने में शुक्ल पक्ष में मोहिनी एकादशी का व्रत किया जाता है। तो इस साल मोहिनी एकादशी का व्रत हमें 27 अप्रैल दिन सोमवार को रखना है और इसका पारण हमें 28 अप्रैल दिन मंगलवार को करना है। तो मोहिनी एकादशी का व्रत रखने के लिए देखिए, एकादशी से एक दिन पहले भी हमें कुछ नियम करना होता है, नहान खान करना होता है और एकादशी के दूसरे दिन भी हमें पारण करने के लिए कुछ नियम अपनानी पड़ती है। तो मोहिनी एकादशी की पूजा करने के लिए देखिए, हमें जैसे कि जो लोग व्रत रहते हैं उनके लिए नियम है। तो जैसे कि रविवार के दिन हमें स्नान करके नहा धोआ कर बाल धो करके और उस दिन हमें सात्विक भोजन करना है और दूसरे दिन हमें व्रत रहना है। तो व्रत रहना है तो सुबह सवेरे स्नान करके हमें इस तरह से एक चौकी लगा लेना है। अब चौकी पाटा या जो भी आपके पास होगा उसे आप लगा लीजिएगा और उस पर पीले कलर का वस्त्र बिछा लीजिएगा एवं हमें तिल का आसन देना है। आप या तो तिल का आसन या तो आपके पास फूल है तो आप फूल का भी आसन दे सकती हैं। एकादशी के दिन हमें चावल नहीं छूना होता है। तो आसन देने के बाद से हमें सबसे पहले अपने गणपति जी को विराजित करनी है, उसके बाद से विष्णु भगवान को, और फिर आपके घर में यदि लड्डू गोपाल की सेवा है तो आप अपने लड्डू गोपाल को भी इस तरह से स्नान करने का वीडियो नहीं बनाई हूँ। तो अक्षय तृतीया के दिन से लड्डू गोपाल की चंदन सेवा शुरू हो जाती है। तो उस दिन से देखिए इस तरह से पूरे शरीर में चंदन लगा करके आप या तो स्नान करा दीजिएगा और उसके बाद माथे में इस तरह से चंदन लगा दीजिएगा, और नहीं तो आप पूरे शरीर में भी चंदन लगा करके लड्डू गोपाल को रख सकती हैं। तो इस तरह से मैं लड्डू गोपाल को स्नान करा के रेडी कर दी। उसके बाद से हाथ में अक्षत और फूल लेकर के हमें संकल्प ले लेना है और भगवान जी को विराजित करना है कि भगवान जी आप हमारे पूजा में उपस्थित होइए, मैं आपकी पूजा करने जा रही हूँ। उसके बाद से हमें पूजा शुरू करनी होती है। तो सबसे पहले हमें अपने कान्हा जी को स्नान करा के बैठा लेना है, उसके बाद तब हमें सभी का एक साथ पूजन शुरू करना है। तो देखिए, सबसे पहले हमें गणपति जी को स्नान कराना है भाव से, उसके बाद विष्णु भगवान को, और कान्हा जी तो हमारे स्नान कर चुके हैं लेकिन इस तरह से आप भाव से उन्हें फिर से भी स्नान करा सकती हैं। फिर हमें स्नान कराने के बाद से हमें अपने गणेश जी को और विष्णु भगवान को एवं कान्हा जी को सभी को हमें चंदन का टीका लगाना है। सबसे पहले अपने गले में चंदन का टीका लगा लेना है, उसके बाद फिर हमें चंदन, देखिए थोड़ा सा मेरा गीला था इस वजह से विष्णु भगवान के ऊपर थोड़ा सा बह गया, तो फिर से मैं उसे पोंछ दी और इस तरह से हमें सभी को चंदन का टीका दे देना है। उसके बाद हमें रोली का भी टीका लगा देना है। और ये देखिए, मैं हरी चंदन बनाई हूँ। तो वैशाख के महीने में अपने कान्हा जी के लिए हरी चंदन बनाती हूँ और हरी चंदन बनाने का वीडियो भी मैं डाली हूँ। हरी चंदन, तुलसी का सूखा लकड़ी और हल्दी और कुमकुम, ये 3 चीज़ मिलाकर बनता है। तो फिर गणेश जी को हमें एक जनेऊ पहना देना है। यदि आपके पास जनेऊ है तो आप विष्णु भगवान को भी एक जनेऊ पहना दीजिए। जनेऊ पहनाने के बाद से हमें वस्त्र रूप उन्हें कलावा समर्पित कर देना है। तो कलावा वस्त्र स्वरूप हमें कलावा समर्पित कर देना है। कलावा समर्पित करने के बाद से हमें फूल समर्पित करना है। तो आपके पास जो भी फूल होगा आप वो फूल भगवान जी को समर्पित करिएगा, पीला कलर का फूल या तो फिर जो भी, और यदि फूल नहीं होगा तो आप बिना फूल के भी पूजा कर सकती हैं। और गणपति जी को हमें एक पान के पत्ती के ऊपर लौंग, इलायची और सुपारी रख करके उन्हें समर्पित करना है। तो आप चाहे तो विष्णु भगवान और कान्हा जी को भी लौंग, इलायची, पान का सुपारी समर्पित कर सकती हैं, क्योंकि पूरा पूजा करने के बाद से हमें पान समर्पित करना है। लेकिन मैं मेरे वीडियो में आपको पहले ही दिख गया है, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। तो फिर हमें सभी को फूल समर्पित करना है। फूल समर्पित करने के बाद से हमें एक दीपक जला देना है। दीपक और धूप बत्ती जला दीजिएगा और दीपक धूप बत्ती दिखाने के बाद से हमें भोग प्रसाद लगाना है। तो देखिए, वैशाख का महीना चल रहा है, गर्मी का दिन है, इसलिए हमें ठंडे फल का, जैसे कि खरबूज, तरबूज, खीरा, इन सब फलों का भोग लगाना चाहिए। आपको मेरे वीडियो में फल दिखाई नहीं देगा, लेकिन मैं आपको बोलकर बता रही हूँ कि ये सब फल का ही हमें इस समय भोग लगाना चाहिए। तो जैसे कि खीरा, तरबूज, खरबूज, आम, ये सब चीज़ मंगा करके हमें भोग लगाना है। गणपति जी के लिए हमें अलग से भोग लगा देना है, क्योंकि गणेश जी को तुलसी दल डाला हुआ भोग नहीं लगता है, इस वजह से। फिर उसके बाद हमें अपने विष्णु भगवान को और कान्हा जी को भोग लगा देना है। तो कुछ मीठा मंगा लीजिएगा। इस दिन हमें मीठा और फल
तो इस दिन हमें अन्न का भोग नहीं लगाना होता है और हमें तुलसी दल जरूर से समर्पित करना है। और एक तुलसी दल में चंदन लगा करके हमें कान्हा जी को भी समर्पित करना है एवं विष्णु भगवान को भी चंदन लगा करके तुलसी दल समर्पित करना चाहिए। इस तरह से पूजा करने के बाद से तब हमें हाथ में फूल और अक्षत लेकर के, अक्षत में चावल नहीं, हमें तिल लेना है। इस दिन चावल एकादशी के दिन नहीं छूना चाहिए। तो फिर हाथ में हमें फूल और अक्षत लेकर के उसके बाद से हमें मोहिनी एकादशी व्रत की कथा को सुननी है। तो इस तरह से फूल अक्षत लेकर हमें कथा सुननी है और जब कथा हमारी समाप्त हो जाए तो फिर हमें उसे फूल और अक्षत को वहीं पे चौकी पे रख देना है। विष्णु भगवान के आगे रखने के बाद से तब हमें प्रणाम कर लेना है। प्रणाम करने के बाद हमें आरती करनी है। आप आरती करिएगा और उसके बाद यदि हवन कर सकती हैं तो आप हवन भी कर लीजिएगा। फिर हमें इस तरह से पहले गणेश जी की आरती, फिर उसके बाद विष्णु भगवान की, लड्डू गोपाल की, सभी की हमें आरती कर देनी है। आरती करने के बाद से हमें आरती रख करके थोड़ा सा जल गिरा देना है। उसके बाद हमें सभी देवी देवता को पहले आरती दिखाना है, फिर उसके बाद से हमें अपने भी आरती ले लेनी है। और इस तरह से आरती हो जाने के बाद, हवन हो जाने के बाद से हमारी पूजा संपूर्ण हो गई। और कुछ दक्षिणा भी हमें समर्पित करनी है। दक्षिणा पूजा में हुई कमी को दूर करने के लिए समर्पित किया जाता है। और दूसरे दिन जब आप पारण करिएगा तो ब्राह्मण को हमें दक्षिणा और सीधा दे करके उसके बाद से पारण करना है। और जो पारण का शुभ मुहूर्त है वो सुबह 5:25 से लेकर के 8:40 तक का समय है। दिन मंगलवार 28 अप्रैल को हमें पारण करना है और 27 अप्रैल को हमें मोहिनी एकादशी का व्रत रखना है दोस्तों। तो यदि आप लोगों को मेरा वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट एवं शेयर कर दीजिएगा। सभी को मोहिनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। राधे।